जय माँ दुर्गा आदिशक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला सभी जिज्ञासु महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। आज हमारा विषय है शनि रेखा, जिसे भाग्य रेखा भी कहते हैं और लक लाइन भी कहा जाता है। शनि रेखा आपके पूरा भाग्य को बताती है। भाग्य किसको कहते हैं? तो जो हम धन संपदा साधन सब इकट्ठे करते हैं और उसका उपभोग करते हैं अपनी जिंदगी में, उसको भाग्य कहते हैं। और भाग्य का निर्माण कैसे होता है? तो जो हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, वो अच्छे कर्म भाग्य के रूप में हम इस जीवन में भोगते हैं। और बुरे कर्म करे हैं तो दुष्कर्म के रूप में भोगते हैं। मतलब दुष्कर्म के भी भोगना है हमको और अच्छे कर्म के भी भोगना है हमको। लोग कहते हैं कि भाग्य भरोसे नहीं बैठना चाहिए, किंतु वो कर्म और भाग्य दोनों जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं। कर्म का पहिया भी जरूरी है और भाग्य का पहिया भी जरूरी है। इसके बारे में क्या कहावत है? पुरानी कहावत है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। और दूसरी कहावत क्या है कि कर्महीन सपने हूं सुख नहीं। मैंने जो कर्म नहीं करना चाहता उसको सपने में भी सुख की उम्मीद नहीं करना चाहिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए। ये जो हमारी हथेली है, इस हथेली में जो सबसे छोटी उंगली है, इसमें मैंने 1 नंबर दिया है, इसको कनिष्ठिका कहते हैं। ये 2 नंबर उंगली है, ये कनिष्ठिका बुध की कहलाती है और ये बुध पर्वत कहलाता है। ये 2 नंबर अनामिका, ये सूर्य की उंगली है अनामिका, और इसके नीचे ये सूर्य पर्वत कहलाता है। ये 3 नंबर मध्यमा, ये मध्यमा शनि की उंगली है, इसके नीचे का पर्वत शनि पर्वत कहलाता है। और ये तर्जनी 4 नंबर, ये 4 नंबर तर्जनी गुरु की उंगली कहलाती है और ये गुरु का पर्वत कहलाता है। ठीक है। अब जो हम शनि रेखा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो शनि रेखा है वो इस मणिबंध से, मणिबंध ये कलाई के नीचे, ये जो 3 रेखाएं रहती है, किसी को 2 रहती है और किसी को 1 रहती है, ये जो है मणिबंध कहलाता है। जैसे ही कलाई खत्म हुई उसके बाद ये मणिबंध हो जाता है। अब मणिबंध जो है कि यहाँ से रेखा निकल के शनि पर्वत तक जाती है। मणिबंध के ऊपर से रेखा निकल के शनि पर्वत तक जाती है। इसको जो है वो शनि रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं। ये शनि पर्वत तक पूरी चली जाना चाहिए मणिबंध के ऊपर से चालू होके। तो ऐसा व्यक्ति को यह माना जाता है कि शनि बहुत अच्छे हैं, उसके प्रबल है शनि। और ऐसा व्यक्ति धनी मानी होता है, अच्छा कामकाज धंधे वाला रहता है। यदि उसका बुध पर्वत भी प्रभावी हो, उसका गुरु पर्वत भी प्रभावी हो, उसका सूर्य पर्वत भी प्रभावी हो, तो वो 2-3 जगह से कमाई करता है, व्यापार भी करता है, नौकरी भी कर सकता है और 2-3 जगह से कमाई कर सकता है, यदि वो शनि रेखा पूरी हो तो। शनि रेखा छोटी होती है तो व्यक्ति जवानी तक अच्छा धंधा पानी करता है, अच्छा कमाई करता है, किंतु उस समय उसमें इतनी परिपक्वता नहीं होती है, इसलिए संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर पाता है। वो बाहर की स्थिति उसकी
लड़खड़ा जाती है। यदि शनि रेखा हृदय तक मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करती हुई हृदय रेखा तक भी पहुंच जाती है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में अच्छा पैसा कमाता है, अच्छी धन दौलत उसके पास में रहती है, अपने भाग्य का पूरा उपयोग करता है और बड़ी सुख शांति से अपना जीवन यापन करता है। यदि शनि रेखा यहां दो भागों में विभक्त हो जाती है, तो व्यक्ति ज्यादा धन कमाता है, ज्यादा उसके सोर्सेज रहते हैं, और यदि वो त्रिशूल का रूप ले लेती है, यानी कि 3 भागों में बढ़ जाती है और त्रिशूल का रूप ले लेती है, तो शनि रेखा बहुत ज्यादा प्रभावी है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, शनि का उपयोग करने वाला और बढ़िया धंधा पानी करने वाला व्यक्ति होता है। यदि शनि रेखा 3 भागों में बढ़ती है, उसमें उसका पहला भाग गुरु परिवर्तक की तरफ जाता है। मान लीजिए अभी 2 भागों में बटी, वो गुरु पर्वत की तरफ भी चलेगा, तो वो शनि की बुद्धिमानी का भी उपयोग करेगा और गुरु की आध्यात्मिकता का भी उपयोग करेगा, तो उसकी जो बातें रहेगी उससे लोगों को प्रभावित करेगा और वो लोग उसके समर्थक बन जाएंगे और वो जो कहेगा उस काम में उसको पूरा पूरा सहयोग करेंगे। और यदि शनि रेखा 3 भागों में बढ़ जाती है और उसका एक रेखा का एक भाग गुरु पर्वत की तरफ जाता है और एक भाग सूर्य पर्वत की तरफ जाता है और एक भाग तो शनि पर्वत पे जाता ही है, तो इस प्रकार से ये 3 भाग होता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, वो राजनीतिज्ञ भी बन सकता है, कोई बड़ा नेता बनता है, केंद्रीय मंत्री बनता है, या फिर इतना धनवान होता है कि कई लोग उसके अंदर में काम करते हैं। मैंने आज आपको शनि रेखा के बारे में आज ज्यादा से ज्यादा बताया। आप इसका सभी लोग लाभ ले सकें तो अपने मित्रों को शेयर करिए और उनसे कीजिए कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे तो मेरे नए नए वीडियो आपको प्राप्त होंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।